नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। फलौदी सट्टा बाजार के बाद अब एक बार फिर से मध्य प्रदेश का एक और सट्टा बाजार चर्चा में आया है और ये सट्टा बाजार है रतलाम सट्टा बाजार, जहां की नमकीन, जहां के सेव, नमकीन सेव, मीठे सेव बड़े फेमस है। लेकिन अब वहां चर्चाएं हैं और उस चर्चाओं में उनका आकलन है। फलौदी सट्टा बाजार पहले ही घोषणा कर चुका है। फलौदी सट्टा बाजार ने मोदी सरकार बनाई है और उनका कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बना रही है। कितनी सीटें आएंगी वो 350 के लगभग बताते हैं कि 330 से 350 के बीच रहेंगी। लेकिन रतलाम सट्टा बाजार क्या कहता है ये भी हमको जानना चाहिए। हालांकि कुछ ही दिन बचे हैं 4 तारीख में कि जब ये सारी चीज़ें कयास हैं जो ओपन हो जाएंगी, लेकिन लोग सट्टा लगाते हैं, मौसम पे सट्टा लगा देते हैं। कई बार तो ऐसा भी सट्टा लगता है कि भाई आज टेम्परेचर कितना रहेगा मैक्सिमम, बारिश आएगी कि नहीं आएगी, बारिश किस दिन आएगी, क्रिकेट में कौन सी बॉल पर कितने रन लगेंगे, आप सब देखते हैं। तो अब उन्होंने चुनावी जो सट्टा है उसमें जहाँ तक मध्य प्रदेश की बात करें तो एक तो बात यह है कि वो उन्होंने बातें जो करी हैं उसमें ये बताया गया है कि देखिए ये जो मध्य प्रदेश है यहाँ पर 26 से 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती हैं। कुल 29 हैं, तो कांग्रेस को 1 सीट देता हुआ ये रतलाम सट्टा बाजार बोल रहा है। और इसी तरह आपको बता दूं उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने 64 से 66 सीटें दी हैं। पिछली बार 62 थी, ये 64 से 66 दे रहे हैं। हालांकि ज़्यादातर विश्लेषकों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को 75 सीटें उत्तर प्रदेश में मिलेंगी। लेकिन ये रतलाम सट्टा बाजार है, इनका क्या आकलन है, क्या इनका आधार है, ये तो ये जानते हैं। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को 24 से 25, राजस्थान में 24 से 25, दिल्ली की 6 से 7 सीट, मतलब 6 भी हो सकती है, 1 सीट भारतीय जनता पार्टी लूज कर सकती है, ऐसा भी कुछ सट्टा बाजार के लोगों का अनुमान है। तो 7 सीटें जीतेंगी। और इसी तरह भारतीय जनता पार्टी को पंजाब में 2 सीटें देते हुए ये रतलाम सट्टा बाजार दिखाई दे रहा है। फलौदी सट्टा बाजार जो था उनका भी लगभग इसी तरह की घोषणा थी। हालांकि मेरे एक पत्रकार मित्र हैं, उनका दावा है और उसी को मैं आगे बढ़ाता हूं। उनका दावा है कि 7 सीटें, 13 में से 7 सीट भारतीय जनता पार्टी पंजाब में जीतेगी, जिसके बारे में कोई अनुमान नहीं है। जिस तरह से वेस्ट बंगाल में होता है कि चुपचाप जाकर के लोग वोट डाले आते हैं, कोई पूछे किसको वोट दी तो वो कहेंगे टीएमसी को। इसी तरह पंजाब में हाल है, कोई पूछे किसको वोट दी तो कोई कहेगा कांग्रेस, कोई कहेगा आम आदमी पार्टी, लेकिन बीजेपी का नाम नहीं लेते हैं। उसका एक रीज़न बताया कि वहाँ जो हालात हैं, जिस तरह से हमले किए जाते हैं, बाद में टोंट मारे जाते हैं, उसके कारण कोई नहीं चाहता विवाद में पड़ना और चुपचाप जाकर के वोट करके आए हैं। ये जो अंडर करंट वोटर है, इसका इफेक्ट आपको 4 को दिखेगा। चौंकाने वाले वहाँ रिजल्ट आने वाले हैं, लेकिन ये दोनों राज्य में आएंगे, पश्चिम बंगाल में और पंजाब में। पंजाब के लिए बीजेपी भी जिक्र नहीं कर रही है क्योंकि उसको लगता है भाई अंदर से जो वोट देने वाला है उसका क्या आकलन करें, क्या पहले से बोलें। लेकिन रतलाम सट्टा बाजार वो पंजाब में 2 सीटें दे रहा है और इसी तरह तमिलनाडु में 3 से 4 सीट। तो कुल मिलाकर के ये जो आंकड़े हैं ये एक बात तो बता ही रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी अभी तक कहती आई, हालांकि 400 पार का नारा देते आए हैं। अमित शाह जी ने एक रैली में ये तक कह दिया कि मेरे पास 5 चरणों का चुनाव का आंकड़ा मेरे पास है। छठे के जस्ट बाद वो सभा थी और उन्होंने कहा 5 चरणों में भारतीय जनता पार्टी 310 पार कर चुकी। बीजेपी के नेता हैं, उनको तो 400 पार का उन्होंने नारा दे रखा है और अगर 5 चरणों में अमित शाह जी कह रहे हैं कि 310 पार हो गए तो भैया छठा चरण इसमें जोड़ दीजिए तो 350 से पार हो गए। फिर 7वां चरण जोड़ दीजिए तो 360 में 30 और जोड़ दीजिए, वही 400 के आसपास का आंकड़ा पहुंचता हुआ बीजेपी की तरफ से दिखाई दे रहा है। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक यहाँ 350 सीटें दिखा रहे हैं। हालांकि मैं किसी का विश्लेषण देख रहा था, एक विदेशी पत्रकार हैं, वो ये बता रहे थे कि साहब 370 सीटें लाएंगे बीजेपी वाले। मैं उससे सहमत इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैंने जो आंकड़े लगाए हैं उसके हिसाब से मुझे लगता है कि 350 सीट एनडीए वो ला सकता है। कुछ और शामिल बाद में होंगे, ऐसी भी संभावना है, 20-25 सांसद आ सकते हैं।
लेकिन अपने दम पर अभी जो इलेक्शन हो रहा है इसमें इतनी सीटें आती दिखाई दे रही हैं। तो कुल मिलाकर के अपना अपना आकलन लोग कर रहे हैं, लेकिन इसमें मैक्सिमम लोग, मैक्सिमम सर्वे, उनका कहना है कि बीजेपी की ही सरकार बनने जा रही है केंद्र में। अब इसका एक कारण भी है। मुझसे कोई पूछता है साहब आप बताइए कितनी सीट का, जो आप 350 बोल रहे हो, तो कांग्रेस के लोग, बाकी लोग तो फैला रहे हैं 200 पे अटक जाएगी बीजेपी। तो मेरा एक सवाल है, योगेंद्र यादव की लोग बात करते हैं, तो भाई प्रशांत किशोर ने भी उस पर सवाल उठाया था, और वो सवाल बड़ा तर्कपूर्ण है कि भाई अगर आप कह रहे हो कि बीजेपी 200 पे अटकेगी, तो पिछली बार 303 थी, तो भाई 100 सीट कहाँ कहाँ से घट रही है, जरा ये बताओ। तो फिर वो गिनवाते हैं, साहब देखिए दिल्ली में 1 हार जाएंगे, अच्छा ठीक है, पिछली बार 7 थी, इस बार 6 हो गई, 1 घट गई। यूपी में 10 सीट घट जाएगी। भाई यूपी में अगर 80 है और आप कह रहे हो 10 घट जाएगी, 10 सीट भारतीय जनता पार्टी हार रही है, तो उसका मतलब समझ रहे हैं, उसका मतलब है बीजेपी 70 ला रही है। तो पिछली बार 62 थी, तो 8 तो बढ़ गई, तो 1 दिल्ली की घटा दीजिए तो भी 7 का लाभ हुआ। फिर कहते हैं साहब बिहार में घट रही है, बिहार में कितनी घट रही है, 10 सीटें घट रही हैं। भाई बिहार में 10 सीटें तो घट नहीं रही हैं। हाँ, पिछली बार 39 थी, 1 कम थी, लेकिन इस बार 4 और कम होने की उम्मीद है, तो 35 पर आंकड़ा टिकेगा, तो 4 की हानि हुई। लेकिन वेस्ट बंगाल अगर आ जाएंगे, तो वेस्ट बंगाल जैसे ही पहुंचते हैं, तो वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि पिछली बार 18 थी, इस बार हम 30 सीटें जीत रहे हैं। 30 को छोड़ दीजिए कि बीजेपी का दावा 30 का है, 30 नहीं जीतेगी, 25 जीतेगी, तो भाई 7 सीटों का लाभ पश्चिम बंगाल में मिलेगा। फिर 10 सीटों का अनुमान ओडिशा में है, और फिर इसी तरह नॉर्थ ईस्ट में अगर आप आ जाएंगे, तो नॉर्थ ईस्ट में भी 5 सीटों का अनुमान है लाभ का, जिसको कोई गिन नहीं रहा है। ये अब की बार होना है। उसके बाद साउथ में आ जाइए, तो साउथ में कम से कम 30 सीटों का बढ़ोतरी होने का अनुमान है, पिछली बार नहीं थी। कर्नाटक में घटेगी, तो फिर तमिलनाडु क्या हुआ, तेलंगाना क्या हुआ, आंध्र प्रदेश क्या हुआ, वहाँ बढ़ेगी, बैलेंस बनकर रहेगा। लेकिन आप ये नहीं कह सकते साहब कि 100 सीट घट जाएगी। वही टक्कर उसके 300 के आसपास घूम रहा है आंकड़ा, कहीं घटी तो कहीं बढ़ी, कहीं घटी तो कहीं बढ़ी, लेकिन ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और इसीलिए ये पक्का समझिए कि 303 जो पिछली बार थी, उसमें तो बढ़ोतरी निश्चित रूप से होगी। वो 30 सीटों की बढ़ोतरी होगी कि 50 की होगी, ये 4 तारीख को पता लगेगा। और इसीलिए सट्टा बाजार में जो चर्चा होती है वो अफवाहों पे तो नहीं होती है, लेकिन बहुत बार उनके जो अपने अपने आकलन हैं, अपना लोगों से बात करने का है, फ़ोन करके पूछते हैं क्या माहौल है। अब आप देख लीजिए कि पश्चिम बंगाल के बारे में कोई माहौल पता नहीं लगा पाएगा, फ़ोन पे तो कतई नहीं। आप फ़ोन कर लो पश्चिम बंगाल में किसी को, कोई आपको बताएगा ही नहीं कि मैंने बीजेपी को वोट दिया है, क्योंकि पता है कि वहाँ फ़ोन पे किस तरह के रिकॉर्डिंग की जाती है। फ़ोन पे ही पूछ करके ये पता लगा लिया जाता है कि ये बीजेपी का कौन है, और इसलिए उन पे बाद में फिर हमले होते हैं। और यही पंजाब का हाल है। 2 स्टेट तो मैंने आपको ये बताया, साउथ में भी ऐसा ही है। साउथ के कई राज्य ऐसे हैं जहाँ सनातनी के नाम पर चुपचाप लोग वोट करके आएंगे, जिक्र कहीं नहीं। तय पक्का है कि जो सनातन को डेंगू मलेरिया बताते थे, उनको सबक सिखाना है, सत्ता से बाहर करना है। और इसलिए चीज़ें चुपचाप हो रही हैं। सब चौंकाने वाले जो फैसले हैं, चाहे सट्टा बाजार हो, उन सबका जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेता देते हैं। इसी तरह से वो आंकड़े बताते हैं। 4 तारीख में स्थिति क्लियर होगी। लेकिन एक बात तो तय है कि फलोदी सट्टा बाजार के साथ साथ रतलाम सट्टा बाजार ने भी मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ दिला ही दी, ऐसी मोहर उन्होंने लगा ही दी है। तो बीजेपी के लिए ये एक अच्छी खबर है। वंदे मातरम।